मर्द और औरत का जो ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना, क्योंकि मर्द को बहुत चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं। बिल्कुल लड़कियों के प्रति जो हमारे समाज में एक भावना है कि उनकी शादी हो जानी चाहिए, उनको आगे नहीं पढ़ना चाहिए, उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कहकशां जैसी लड़कियां हैं जो वो तस्वीर बदल रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम आए और हम एक दूसरे को सहारा दें। और लड़कियों को यहाँ पे जो सोच है, खासकर मेरे फैमिली में तो काफ़ी कंजर्वेटिव है। वो तो मेरे मामा पापा हैं, उनकी सोच लिबरल है, ताकि मैं यहाँ पे हूँ। कभी भी मेरे को डिस्क्रिमिनेशन दिखा नहीं मेरे घर पे। बड़ी बेटी बेटा, मैं मानती हूँ कि बेटी बेटा कुछ नहीं होता है। जो मेरे को मेरी मम्मा ने सिखाया है कि मुझे एक बेटी बनना, मुझे बेटा नहीं बनना, बेटी बन के दिखाना है। तो बस मैं उसके लिए ही फोकस कर रही हूँ। मुझे लगता है एक मर्द और एक औरत को यही डिफ्रेंशिएट करता है। एक लड़की जो होती है, जो कठिनाइयों के साथ बड़ी होती है, और उसको एक, मैं वही कहती हूँ कि जब मैं अपने बेटे को बड़ा कर रही हूँ तो मैं इसे सिखा रही हूँ कि वो समझे कि एक औरत को आगे बढ़ने में कितनी परेशानी होती है। तो KBC 12 में रांची की 2 लड़कियां पहुंची। एक ने 1 करोड़ रुपए जीता और एक ने 12.5 लाख रुपए। नाजिया और कहकशा। इस वक्त हम कहकशा के घर में हैं, और कहकशा के घर में ही नाजिया जी भी आई हुई हैं जो 1 करोड़ रुपए जीती हैं। हम इन दोनों से बात करें उससे पहले कहकशा के घर के दीवार की तस्वीर आपको दिखा दें कि देखिए KBC के प्रति कितना समर्पण है, और कैसे जैसे कि परीक्षा की तैयारी की जाती है उसी तरह तैयारी शायद KBC के लिए की जाती है। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर लिखा है डोंट क्विट, कब तक रोकोगे, अब की बार KBC पार। हालांकि पहले वाले जो शब्द हैं वो तो सही नहीं हो पाया, क्योंकि कहकशा गेम क्विट करके आ गई थी, लेकिन KBC को पार जरूर कर दिया है। और देखिए जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार करते हैं। हालांकि हारी नहीं, KBC तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। और यही वजह है कि जब से कहकशा KBC तक पहुंची और रांची वासियों को पता चला, इनके घर में हमेशा मेले सा मंजर रहता है। आसपास के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी पहुंच रहे हैं। घर वाले बता रहे हैं कि चाय पिलाते पिलाते भी हालत ख़राब हो गया है। तो इस वक्त देखिए पलंग से लेकर कुर्सी तक हर ओर भरा हुआ है। ये कहकशा है आपका? कहकशा जी। आपने 12.5 लाख दिया। जी। और आप? नाजिया जी। 1 करोड़ रुपए मिल गया? जी नहीं, अभी नहीं मिले, अभी मिल जाएंगे। थोड़ा प्रोसेस होता है, पेपर वर्क होता है, तो थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा, तो आप क्या कहकशा से पहले से परिचित थे? नहीं, मैं कहकशा से परिचित नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि वो मेरे शहर की लड़की है तो बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। तो अगर मैं रांची में हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनसे मिलने आती। और ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है लड़कियों के लिए कि मेरे शहर की लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, और हम एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उनके साथ आई, उनसे मिलने आई हूँ। दोनों से और दोनों के परिवार से बहुत लंबी बातचीत हम करेंगे। ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नाजिया की माँ हैं, वो भी आई हैं कहकशा को बधाई देने के लिए। लेकिन पहले कहकशा, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हालांकि जब KBC में वीडियो स्टोरी इनकी चली तो हर कोई इमोशनल हो गया, और हर कोई इनकी तारीफ़ करने लगा कि इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद भी वह KBC तक पहुँची। सबसे पहले बताइए कि अमिताभ बच्चन जब पहली बार सामने आए तो क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। मैंने खुद को पिंच भी किया कि मैं सच में सर के सामने हूँ या फिर कोई सपना चल रहा है। लेकिन फिर सर आए, उन्होंने हमें ग्रीट किया, तो फिर यकीन हुआ धीरे धीरे कि हाँ सर यहीं पे मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी थी। काफ़ी अच्छा लगा सर से मिलकर। आप क्या करती हैं? जी, मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, और मैं फ़िलहाल मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ रांची वुमेंस कॉलेज से। अच्छा, आप ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है कि KBC की स्टूडेंट है? क्योंकि दीवार देखकर तो लग रहा है कि KBC की तैयारी कर। जी, पहले तो मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ और फिर धीरे धीरे KBC की स्टूडेंट हूँ, अब जो कि हो गया मेरा KBC ख़त्म। कब से ये KBC का तैयारी शुरू किया? अब KBC तो दिमाग में, जहन में मेरे पहले से था, क्योंकि मेरी अम्मी करना चाहती थी, वो 15 साल से ट्राई कर रही थी। तो बस उनका जो जुनून था, जो पैशन था KBC को लेकर के, तो वो मैंने खुद को किया मोटिवेट कि अगर उनको जाना है तो मैं उनको लेकर जाऊंगी। तो बस आपकी माँ भी तैयारी करती जी बिल्कुल, उनका ही सपना था कि वो हॉट सीट तक जाएं, ताकि वो अपने खुद की एक आइडेंटिटी बना सकें। है? अच्छा, देखिए ये इनकी माँ है कहकशा की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया सुल्तान है। तो आप भी तैयारी करते हैं? जी 15 वर्षों से। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं MA की हूँ, फिलोसफी ऑनर्स। अच्छा, तो कितने साल से तैयारी कर रहे थे? 2005 से। 5 से लगातार? जी। खूब मैसेज भेजे? जी सुने कि पायल भी बेचना पड़ा था। हाँ, 2011 मेरे हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे, और रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो उनकी बीमारी में सारे मेरे जेवर ख़त्म हो गए, लेकिन
एकमात्र पायल मैंने बचा के रखा था जो मेरा फेवरेट था, लेकिन केबीसी के लिए मैंने उसे बेच दिया और एसएमएस पैक भरवाए। 5 रुपये प्रति एसएमएस लगते थे और हर आधे आधे घंटे पे मैं एसएमएस किया करती थी। तो बेटी सपना पूरा की। जी तो आप लोग यही सिर्फ 2 कमरा है इसी में रहते हैं? हाँ, बस इसी में बहुत कंजस्टेड है, लेकिन रह रही हूँ और इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि अगले साल मेरा भी घर हो। मतलब 12.5 लाख में घर बनेगा नहीं? नहीं बनेगा, लेकिन उसी से आगे बढ़ूंगी। हमारा अपना दुकान भी है कपड़े की, उसको आगे लेके जाऊंगी। अच्छा, आपके पति वाला ऊपर वाले हैं जी, कपड़े की दुकान है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त कैमरे के माध्यम से, एक अकसा का घर है। ऊपर एस्बेस्टस के छत हैं और सिर्फ एक कमरा है और उसके बाद किचन और बाथरूम जो समझ लीजिए सब वही है। तो बाथरूम अलग है। हाँ, बाथरूम अलग। मतलब लेकिन एक मेन यही है। हाँ, मेन यही है। अभी तो इतने लोग आ रहे हैं कि बैठाने में भी हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। कभी कभी शर्म भी आती है, मेहमान आ जाते हैं तो। लेकिन क्या शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। लेकिन क्या करूँ, ऊपर वाले इज्जत भी देते हैं, सब करने वाले। देता छप्पर फाड़ के देता है। जी, तो आपको लगा था कि 1 करोड़ जीत के आएगी? थोड़ा सा कम हो गया। जो भी ऊपर वाला दिया है उस पर शुक्रिया है, उसी को लेके बढ़ूंगी आगे। क्या कि ऊपर वाले ऐसे थोड़ी ना एक ही बार चांस देंगे, बार बार देंगे। मेहनत करती रहूंगी। आप भी गए थे ना बेटी के साथ? जी मिले अमिताभ जी से? जी। क्या बोले? वो पाए वाला बात जब उनको पता चला वो सर ने पूछा तो इमोशनल हो गए। पूछे बहुत, बोले आपका किस लिए इतना जुनून था? हम बोले कि सर एक अपनी पहचान बनानी थी, इसीलिए मेरा ये जुनून सर चढ़ के बोल रहा था। तो पायल लौट के आया कि फिर नहीं आ पाया? आ जाएंगे, पायल आए नहीं उससे कोई मतलब नहीं, इज्जत तो आ गई। और क्या क्या बात है कैमरे के अलावा अमिताभ बच्चन से कुछ बात? ऐसे कुछ नहीं, बात नहीं। कहकशा की हुई, मेरी नहीं हुई पर्सनल। तो बिल्कुल देखिए, कहकशा हमारे साथ हैं, नाजिया जी भी हैं। पहले कहकशा से ही भरपूर बात कर ले रहे हैं। कहकशा बताइएगा कि आपको कब पता चला कि आपका सिलेक्शन? दिसंबर में ही मुझे एक कॉल आई कि आपका सिलेक्शन हो गया है। हालांकि वो कंप्यूटर रिकॉर्डेड कॉल होती है। तो शुरू में मुझे लगा कि वो एक प्रैंक है, कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग मम्मी का नाम लेके चिढ़ाते थे कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो गया। तो मेरे को लगा कि ये कोई मजाक है। बट फिर ऑडिशन का टाइम आया, मैंने ऑडिशन दिया, तो फिर मेरे को धीरे धीरे यकीन होने लगा कि हाँ नहीं, ये केबीसी है और ये रियल है। तो फिर धीरे धीरे ऑडिशन क्लियर करके, फिर इंटरव्यू क्लियर करके, फिर सिलेक्शन हो गया फाइनली। कहकशा सीरियसली मतलब तैयारी कर रही थी कि ऐसे ही हो गया सिलेक्शन? जी, एक्चुअली मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें है कि कुछ भी आ सकता है और केबीसी में भी कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस के। तो वहाँ से मेरा बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गया। जी। फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट में कई लोग छट जाते हैं, तो अब कैसे उसमें? शुरू में मैं पहला एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था तो वो मेरा सही हुआ, लेकिन मैं पीछे रह गई। और फिर बाकी के क्वेश्चंस आए तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं थी, ना तो 90s-70s के गाने थे तो वो भी मुझे नहीं आते थे। लेकिन जो फाइनल चांस था मेरे पास, तो उसमें काफ़ी इजी सवाल था, लेकिन मैंने सोच लिया कि नहीं, इसको करना है। क्योंकि मेरे रेंज के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि ऐसे क्वेश्चंस ही क्यों पूछ रहे जो मुझे आते ही नहीं है। हालांकि सब लोग कर ले रहे थे, लेकिन मैं पीछे रह जा रही थी। लेकिन फिर फाइनली ऐसा हुआ, तो मैं 0.01 सेकेंड के लिए बस सेलेक्ट हुई हूँ लास्ट चांस में। अच्छा, आपका जो गेम हम लोग देख रहे थे, तो लास्ट 3 सवाल में आप बहुत नर्वस रहीं। कभी फ्लिप द क्वेश्चन, उसके बाद फोन एंड फ्रेंड, ऐसा क्यों? मतलब नर्वस हो गई थी कि सचमुच में? नहीं, नर्वस नहीं हुई थी मैं, क्योंकि मेरे को दिमाग में ये था कि सर हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बिग बी हैं, लेकिन है तो इंसान ना। तो जैसे मैं नॉर्मल लोगों से बात करती हूँ, मैंने खुद को बोला कि नहीं यार, इनसे भी सही से बात करना है, एकदम नॉर्मल, नर्वस नहीं होना है, वरना फिर मैं क्वेश्चंस के आते हुए भी जवाब गलत दे देती। तो फिर मेरे को जितने भी आए अपने लेवल के हिसाब से, अपने नॉलेज के पॉइंट से मैंने सही दिए। लेकिन जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो सीरियसली में मुझे नहीं आ रहे थे। ऐसी नर्वसनेस की कोई बात नहीं थी। जी। अमिताभ बच्चन से जो कुछ भी बातें हुई हम लोगों ने देखी, इसके अलावा क्या कुछ बातें? इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं, बट सर ने पूछा कि आपको कोई कुकिंग वुकिंग का भी शौक है? तो मैंने बोला हाँ, कि फ़ास्ट फूड बनाने का शौक है। तो फिर सब भी मेरे को उस पर बोल रहे थे कि अच्छा फ़ास्ट फूड की बात है। तो बस ऐसी छोटी मोटी बातें हुई हमारे कॉलेज की वगैरह, और कुछ नहीं। तो आप बोले नहीं कि आपकी आवाज़ तो हम लोग कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हमेशा फोन पर सुनते थे, आज पहली बार देख रहे हैं।
हाँ, नहीं मैंने बोला सर को कि सर वहाँ से मैं जब पीछे से आपको देख रही थी, तो वहाँ से लेकर जो हॉट सीट तक का फ़ासला था, वो मेरे को लग रहा था वो इतना बड़ा है कि मैं उससे पहले मून पे चली जाऊँगी, लेकिन वहाँ नहीं जा पा रही हूँ। वो बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं सर को पीछे से देख रही थी और मेरे बगल वाले जो भी कंटेस्टेंट थे, वो उनका सबका सिलेक्शन हो गया था। तो मैं एक साइड में अकेली रह गई। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग था कि मैं अकेले हूँ यहाँ पे, मेरे को तो सर ठीक से दिख भी नहीं रहे, उनका सिर्फ बैक साइड दिख रहा है। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि मेरे को तो सर नहीं दिख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा रो भी गई, लेकिन कि मेरे को सर नहीं दिख रहे हैं, मेरे को वहाँ तक जाना है, क्योंकि सपना मेरा नहीं था, उनका सपना मैं लेकर आई थी। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं हॉट सीट तक जाऊँ ताकि मेरी मम्मा का सपना पूरा हो जाए। आप भी रोने लगे थे? अब बच्चा रोएगा तो जाहिर सी बात है माँ भी रोएगी। उसने कहा मैं जितना कांके में नहीं रोई हूँ उतना मैं मुंबई आके रोई। कांके में तो कभी रोई ही नहीं है। लेकिन लौटी हंस कर। तो मैंने कहा मुंबई रुलाया, मुंबई ही हंसाएगा। ये बहुत जी बिल्कुल। भले मैं अपना हौसला हार गई थी, लेकिन वो मेरी माँ ही थी और मेरे पापा ही थे जिन्होंने मेरा हौसला बांधा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने सबने मेरे को कॉल किया कि कोई नहीं ना, आपको वहाँ तक मौका मिला, लोगों को मौका भी नहीं मिलता है। बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कोई भी चीज़, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, वहाँ तक जाना और मम्मी का सपना पूरा करना। भले मैं कितना भी जीतती, लेकिन मुझे ये सेटिस्फैक्शन होता, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता है। मैटर वो करता है कि आप जिस मकसद के लिए गए आप वहाँ तक पहुँच रहे हो। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता था बस। अमिताभ बच्चन तो बहुत लंबे हम लोग देखते हैं, कितना लंबा? हाँ, मुझसे तो इतने ही लंबे थे सिर्फ। क्योंकि मेरी हाइट भी 5'6" के अराउंड ही है, उससे थोड़ा ऊपर ही है, और सर भी 6 है, तो मेरे को उतने लंबे नहीं लग रहे थे बाकी लोगों के हिसाब से। अच्छा, केबीसी में पहुंचने के बाद कहकशा की जिंदगी में कितने बदलाव आए? हाँ, पहुँचने के बाद सबसे पहला बदलाव तो मैं ये बोलूँगी, क्योंकि मम्मी पापा के साथ जो रिलेशन शुरू से था वो अभी भी है और ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो रिश्तेदारों के साथ थोड़ा बहुत तालमेल था, जिनका बिगड़ा हुआ था, तो वो लोग भी मेरे को ग्रीट कर रहे थे। तो वहाँ पे मेरे को लग रहा था कि जब मैं व्हेन आई वाज अ नॉर्मल, तो उसमें मेरी कोई कदर नहीं थी, ना मेरे माँ बाप की कदर थी। लोग पूछते भी नहीं थे हाल कि आप कैसे हो, लेकिन जब मैं जीती तो वो बोल रहे थे अच्छा जीत गए ना, मेरे को यकीन था आप कर लोगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था कि ये डबल फेस्ड है, सारे लोग हैं, या फिर मेरी कामयाबी पे ऐसे बोल रहे हैं या मेरे को टॉन्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ थी कि लड़कियों को ले यहाँ पे जो सोच है, खासकर मेरे फैमिली में, तो काफ़ी कंजर्वेटिव है। वो तो मेरे मामा पापा हैं, उनकी सोच लिबरल है, ताकि मैं यहाँ पे हूँ। कभी भी मेरे को डिस्क्रिमिनेशन दिखा नहीं मेरे घर पे। बड़ी बेटी बेटा, मैं मानती हूँ कि बेटी बेटा कुछ नहीं होता है। जो मेरे को मेरी मम्मा ने सिखाया है कि मुझे एक बेटी बनना, मुझे बेटा नहीं बनना, बेटी बन के दिखाना है। तो बस मैं उसके लिए ही फोकस कर रही हूँ। और यहाँ पे जो कंजर्वेटिव सोच है, शायद मुझे उम्मीद है कि लोगों की अब सोच थोड़ी बहुत बदले कि नहीं, बेटियाँ भी कर सकती हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं, मन कर रहा है सुनते रहें। ये ट्रेनिंग दिया गया केबीसी में कि पहले से अच्छा बोल? नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड, तब से। तो वहाँ पे से धीरे धीरे क्यों पढ़ाना पड़ा, शौक से या कि पैसे की जरूरत पड़ी? आप शौक से तो पहले नहीं पढ़ाया, लेकिन अब शौक से पढ़ाती हूँ। पहले पैसों की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह देना था और फ़ी वगैरह क्लियर नहीं थी, तो मेरे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया था। वो मेरा इंग्लिश का पेपर था, तो मैं बहुत अपसेट थी कि मेरे को आता है सब कुछ, फिर मेरे को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि मैं बहुत प्रिपेयर करके जाती थी हमेशा एग्ज़ाम्स के लिए। तो फिर मैंने मेरी मम्मा को कॉल किया कि मम्मा ऐसी ऐसी बात है, तो वो किसी भी तरह से पता नहीं किससे पैसे लेकर आई और उन्होंने 10,000 रुपये फिर फ़ी भरी, तब मेरे को एंट्री मिला। लेकिन वो आधा घंटा लेट मेरे को एंट्री मिला, क्योंकि वो टाइम लग गया उनका आने जाने में। तो हुआ ये कि मेरे को पेपर लेट मिला और जल्दी ले लिया गया, तो मेरे 15 मार्क्स के क्वेश्चन छूट गए। तो वो मेरे लिए बहुत अपसेट होने वाली बात थी, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे को दिमाग में ये चीज़ स्ट्रक करा कि लोगों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, कदर है सिर्फ पैसों की, पैसा ही बोलता है, फीलिंग्स नहीं बोलती हैं। तो वहाँ से मेरे को दिमाग में आया कि यार मेरे को कमाना पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे को इसलिए थोड़े बहुत चाहिए ताकि मेरी तो पढ़ाई एटलीस्ट हो जाए, और जो मैंने फेस करा वो मेरे भाई बहनों को ना करना पड़े। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। 2 बहन 1 भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, आप सबसे बड़ी? जी आप छोटी बहन हैं? जी बिल्कुल। आप भी तैयारी कर रही हैं? ऐसा तो नहीं, बट दिमाग में बैठा करके रखा है कि स्टूडेंट स्पेशल वीक भी होता है केबीसी में, तो मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। अगर मेरी बहन कर सकती है तो आई शैल इंस्पायर फ्रॉम हर, तो आई ऑल्सो ट्राई।
तैयारी हम पूछ रहे थे कि एग्जाम का भी कर रहे हैं। एग्ज़ाम, हाँ, एग्ज़ाम्स तो अभी स्टार्ट होंगे तो वो सारे प्रिपरेशंस तो लगी रहती है हमेशा। और कुछ भी नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ प्रिपरेशंस नहीं रहता, बस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, दैट्स इट। पैसा आने पर क्या कीजिएगा, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, मतलब ये टीवी वाला इंटरव्यू टाइप से नहीं कि 12.5 लाख रुपए जब आएगा, भले टैक्स वैक्स कटे, क्या करना है? मेरे को पैसे से कोई काम नहीं होता क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ, तो मेरे जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं मैं खुद ही बियर कर लेती हूँ। तो ये पैसा मैं सच्ची सच्ची बताऊँ तो मैं अपने पापा को दूंगी ताकि वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। यही ख्वाहिश लेके मैं वहाँ तक गई थी। तो मुझे घर बनाना है, शादी करनी है, बिल्कुल शादी करनी होती तो मैं केबीसी तक मेरे को नहीं जाना था। हालांकि काफ़ी लोगों ने बोला कि अरे भाई 12.5 लाख तो मिल गए, अब तो शादी वादी कर लो। फिर मैंने सोचा यार जब मैं 18 साल में केबीसी जाके जीत सकती हूँ तो मैं अभी और बड़ी होंगी तो क्या मैं शादी करने के लिए कर रही हूँ? शादी सबको करनी होती है लेकिन एक टाइम पे। उससे पहले आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ करना होता है। तो बस मुझे वो करना है जी। अभी और आगे क्या करना है? अभी जो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे वो कंटिन्यू? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं यूपीएससी के प्रिपरेशंस कर रही हूँ अभी अपने से ही जो हो पा रहा है खुद से। लॉकडाउन से मैंने शुरू किया है तो उसको मैं कंटिन्यूटी में रखूँगी और बाकी कोचिंग्स वगैरह लास्ट ईयर में, क्योंकि मेरी अभी 18 साल की वर्ष है तो उसमें क्या है ना कि 3 साल के बाद व्हेन आई विल बी 21 ईयर्स ओल्ड तब मुझे मौका मिलेगा, तब मैं एलिजिबल होंगी यूपीएससी के लिए। तो तब तक मुझे 3 साल पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है और मुझे यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में मैंने सोचा हुआ है कि मुझे क्रैक करना है। नाजिया जी जब आई तो लगा इनको देखकर थोड़ा कि ये 1 करोड़ जीत गई, आप 12.5 लाख की जीत गई? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। मैं मतलब जब मेरे को पता चला कि आप ही आ रही हैं तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा कि वो मुझसे मिलने आ रही है स्पेशली। तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आया था कि उन्होंने 1 करोड़ जीते हैं, मैंने 12.5 लाख जीते हैं, तो जब उनके दिमाग में ये चीज़ है नहीं, वो स्पेशली मुझसे मिलने आ रही हैं क्योंकि मैंने नाम रोशन किया। मैंने अगर 3-20 भी जीता हुआ होता या फिर मैं नहीं भी जीत पाती तो मुझे यकीन है कि वो उनको पता चलता वो मुझसे ज़रूर मिलने आती। हमारे साथ नाजिया जी भी हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता था, और नाजिया जी केबीसी 12 की पहली प्रतिभागी थी जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता था। पहले तो बहुत बधाई आपको। जी बहुत शुक्रिया आपका। आज आई हैं बधाई देने के लिए। जी बिल्कुल, कहकशां मेरे शहर की लड़की है तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरे लिए बहुत 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 गर्व का मौका है कि हमारे शहर की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हमारी कम्युनिटी की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, जो कि बहुत नॉर्मल नहीं होता था जब मैं ट्राई कर रही थी, जब मैं बड़ी हो रही थी। और अभी भी जैसा उन्होंने कहा कि लड़कियों के प्रति जो हमारे समाज में एक भावना है कि उनकी शादी हो जानी चाहिए, उनको आगे नहीं पढ़ना चाहिए, उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कहकशां जैसी लड़कियां हैं जो वो तस्वीर बदल रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम आएँ और हम एक दूसरे को सहारा दें। क्या वजह है कि रांची से इतनी लड़कियां सिलेक्ट? मुझे लगता है छोटे शहरों की लड़कियां जो होती हैं वो बहुत बड़े सपने देखती हैं और अगर उनके पेरेंट्स कहकशां के पेरेंट्स जैसे हों जो उनको उसमें सपोर्ट करते हैं तो उनको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप बड़े शहर में होते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके होते हैं, लेकिन जब आप छोटे शहर में होते हैं तो आपके अंदर एक चाह होती है कुछ नया करने की, कुछ नया देखने की, बड़ा बनने की। तो मुझे लगता है वो चाह जो होती है वो छोटे शहरों के बच्चों में जो होती है बहुत प्रबल होती है और इसलिए वो नई नई ऊंचाइयों को छूते हैं। आपने भी कहकशां और उनके परिवार के लोग जिस तरह से केबीसी के लिए तैयारी कर रही थी, आप भी कर रही थी? जी, जब कहकशां और मेरी स्टोरी बहुत सिमिलर है क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि मैं केबीसी में, वो तो ट्राई नहीं करती थी लेकिन उनको बहुत शौक था कि मैं केबीसी में जाती। और जब केबीसी फर्स्ट टाइम आया था 2000 में, तब मुझे याद है कि हम सुबह 4 बजे सहरी के वक्त पे टेलीफोन बूथ में जाके फ़ोन करते थे क्योंकि उस वक्त लैंडलाइन का ज़माना था और मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। तब उस वक्त हम ट्राई करते थे और जब वो ज़माना था जब लैंडलाइन फ़ोन्स 30 में से 15 दिन बंद होते थे, कभी कहीं लाइन खुदी हुई है तो कभी फ़ोन डेड है तो कभी बिल नहीं दिया इसकी वजह से। तो मुझे लगता है वहाँ से लेकर हर साल, और इस साल भी जब लॉकडाउन हुआ और जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो मम्मी का ही फ़ोन मेरे को आया था कि तुम ट्राई करो और स्टार्ट करो रजिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है कि माएँ जो हैं वो बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं अपनी बेटियों को और मुझे लगता है हर औरत जो भी ये देखेगी उसको ये सीख लेनी चाहिए कि वो कैसे इन माँओं की तरह बन सके। आप ही माँ है ना? क्या नाम है? बुशरा। क्यों इतना केबीसी में बेटी को भेजने के लिए? केबीसी में भेजने के उस टैलेंटेड थी, उसको पता था कि वो कर पाएगी। 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है 2 बेटी है। क्या बेटी अमिताभ बच्चन अच्छे लगते हैं?
अमिताभ बच्चन तो बचपन से मेरे बहुत चाहने वालों ये में कारण हो है। नहीं वैसा नहीं था, लेकिन समझ में था कि ये कर सकती है सब, और बच्चों को नहीं बोलते थे हम, इसी पे ज़्यादा मेरा था कि तुम करो तुम करो। इस बार भी रजिस्ट्रेशन का आया तो हम ही इसको कॉल किए कि देखो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो हंसी कि अरे मम्मी अभी भी मम्मी वहीं तक है। तो की तो हो गया, एक हफ्ते बाद बताई कि मम्मी रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया, तो फिर प्रोसेस शुरू हो गया। जब पता चला कि 1 करोड़ जीत गए, हम साथ में थे वहाँ। आप भी मिले अमिताभ? हाँ बोले उनको कि बहुत दिन से प्रयास कर एकदम बहुत बहुत सी बात हुई मेरे से। बहुत बोले कि आपको कैसा लग रहा है, बेटी जीती है। तो हम बोले कि जिस टाइम हज करने गए थे उस टाइम दुआ किए थे तीनों बच्चों के लिए, तो आज तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब हमको ऊपर वाले से कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। पैसा आ गया 1 करोड़? नहीं अभी नहीं आया, नहीं आया अभी। क्या करना है, कुछ सोचे हैं? बच्चे हैं, अपना इन लोग की लाइफ है, हम लोग को अब तो कुछ नहीं करना है। अब बच्चे का है, अपना फ्यूचर इन लोग को देखना है कि क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसको सोचेगी। इससे पहले जो है आपकी पहचान क्या थी? 1 करोड़ जीतने के बाद तो अब नाजिया की करोड़पति मम्मी है। हाँ पहचान मेरी है कि वो बहुत आज 20-25 साल से हम अपना बुटीक चलाते हैं, वहाँ पूरा लगे रहते हैं काम में, तो वो मेरी अपनी अलग पहचान है। डोरंडा एरिया में लगभग आदमी जानता है हमको, बुटीक चलता है मेरा तो, और काम भी बहुत अच्छा होता है अपने मेरे दुकान में। कटिंग खुद से करते हैं हम, लेडीज़ कटर हमको लगता है कि कोई ऐसा होगा नहीं। जिस टाइम हम काउंटर में खड़े हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे आदमी देखने लगते हैं खड़े होके कि आप जो लोग सुन रहे हैं जरूर डोरंडा में जाएं, पता बता दीजिए। पर निर्मला कॉलेज परस्टोली वहीं बगल में है। बुटीक में सारा चीज मतलब लड़की का जितना लड़कियों का बगल में कॉलेज है ना, तो इसलिए अच्छा खासा है, चलता है। नाजिया जी क्यों नहीं आया पैसा अभी तक? जी पैसा एक प्रोसेस के तहत आता है, मतलब ये कोई लॉटरी तो है नहीं कि आपने टिकट खरीदा और काउंटर से पैसे कलेक्ट कर लिए। एक प्रोसेस है, टैक्सेशन सिस्टम है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बैंक डिटेल सबमिट करने होते हैं, बैंक से लेटर देना होता है ताकि जो किसी तरह का फ्रॉड ना हो, जो राइट पर्सन है उसको पैसा पहुँचे। तो बहुत सारे एक्चुअली प्रोसेस के बाद पैसा आता है। तो लेकिन जैसे आप पैसे की बात करते हैं ना, जब जो भी केबीसी खेलता है उसे पता होता है कि पैसा एक कॉन्सिक्वेंस है। पैसा ऐसे भी ज़िंदगी में हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होता है। पैसे से कोई चीज़ शुरू नहीं होती, कोई चीज़ शुरू होती है तो पैसा आता है। पढ़ते हो तो पैसा कमाते हो, पैसा कमा के नहीं पढ़ सकते, राइट? तो वही है, जब आप केबीसी में जाते हो और हॉट सीट पे बैठते हो तो वो एक इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके सामने आप 1 करोड़ जीत रहे हो या 7 करोड़ जीतो या 12 लाख जीतो, वो कुछ मायने नहीं रखता है। वो पैसा आप मुझे जैसा फील होता है, आई एम श्योर कहकशां को वैसा ही फील होता होगा। वो सोच भी नहीं रही होगी कि उसके अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए, जैसे मैं नहीं सोच रही हूँ कि पैसे आए कि नहीं आए। जैसे आपने बोला ना कि उसका घर छोटा है और घर बनाएंगे एंड ऑल दैट, हमारा टाइम में एक ऐसा टाइम था जब हम सिर्फ एक कमरे के घर में रहते थे। तो आई एम श्योर कहकशां भी अपनी ज़िंदगी यहाँ से बनाएगी और बाहर जाएगी, पढ़ेगी, नौकरी करेगी, तो उसकी भी ज़िंदगी ऐसे ही बदल जाएगी। वो सिर्फ 18 या 19 साल की, 18 साल की है अभी, तो यहाँ से बस शुरू ही है। और घर तो वो बना लेगी। पैसा किसी भी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, पैसा शुरुआत नहीं हो सकती किसी चीज़ की। केबीसी में जाने के बाद पैसा का वैल्यू जो है खत्म हो जाता है। हम लोग जीत जाए 1 करोड़ तो अकाउंट चेक करते रहेंगे आया कि नहीं आया। देखिए वही होता है, मुझे लगता है एक मर्द और एक औरत को यही डिफरेंशिएट करता है। एक लड़की जो होती है, जो कठिनाइयों के साथ बड़ी होती है, और उसको एक, मैं वही कहती हूँ कि जब मैं अपने बेटे को बड़ा कर रही हूँ तो मैं इसे सिखा रही हूँ कि वो समझे कि एक औरत को आगे बढ़ने में कितनी परेशानी होती है। तो आपके लिए, आप शायद अपना अकाउंट चेक करेंगे, ये सोचेगी कि मैं आगे इस अपॉर्चुनिटी का और क्या फ़ायदा उठाऊँ, मैं किसकी आवाज़ बनूँ ताकि 2 और लड़कियों का भला हो, मेरी बहन को कैसे आगे बढ़ने में हेल्प मिले, मेरे फ्रेंड्स को कैसे आगे बढ़ने में हेल्प मिले। तो मुझे लगता है मर्द और औरत का जो ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना, क्योंकि मर्द को बहुत चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं, बिल्कुल उसको ये नहीं सोचना होता कि वो रात में बाहर जाएगा या नहीं, उसको पढ़ने दिया जाएगा या नहीं, उसके लिए रिश्ते आएंगे तो वो मना कर पाएगा या नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कहकशां ने कहा कि शायद उसकी स्टोरी के बाद अगर 1% लोग भी चेंज हो सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अक्सर ऐसा देखा गया कि जो लोग केबीसी में जीत कर ज़्यादा आते हैं उसके बाद बहुत कुछ नहीं कर पाते। जैसे सुशील जी जो हैं 5 करोड़ रुपए जो जीते थे, तो आप लोग क्या लग रहा है कि एक तो कारण क्या है, दूसरा आप क्या सचमुच में जो कुछ बोल रही हैं वो कर पाएंगी या कर पाने की सोच रहे हैं?
देखिए, जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए हिम्मत लगती है, उसके लिए कोशिश लगती है। पैसा तो खैर ऑब्वियसली है ही। सुशील कुमार जी ने देखिए लाइफ में प्लान करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। अब मैं शुरू किया उन्होंने। हाँ, तो मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैं उस पे कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है एक प्लान करके चलना, जैसे मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे केबीसी में जाते हैं उनको अपनी एजुकेशन पूरी करनी चाहिए, उसके बाद जो सपने वो देख रहे हैं। अगर पैसा आ गया और आप सोचते हैं आप ये ख़रीद लो, आप वो ख़रीद लो, आप ये भी कर लो, वो कर लो, तो फिर वो पैसा चला जाता है। जी बिल्कुल। तो एक राइट फ्रेमवर्क से, राइट माइंडसेट से उसको इन्वेस्ट करना और अपने आप में इन्वेस्ट करना, चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट करना, तो वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, दोनों से एक सेम सवाल कि जो लोग केबीसी के लिए तैयारी करती हैं, जैसे कि ये आंटी हैं या कोई भी गांव घर के लोग, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए इसका सिलेबस बड़ा वाइड है, कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कुछ नहीं पता, तो क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना? जी देखिए, मुझे लगता है केबीसी हो या केबीसी नहीं हो, लाइफ में पढ़ने का बहुत महत्व है। तो नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो जितना भी आपको मौका मिलता है आप पढ़ें। और सबसे बड़ी बात होती है कोशिश, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, और कहकशां प्ले अलोंग से आई हैं, मतलब उनका इतना स्ट्रॉन्ग विल था जाने का कि वो लास्ट कंटेस्टेंट थी इस सीज़न की, मतलब। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो प्ले अलोंग से भी पैसे जीत रहे हैं, बट क्योंकि वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे थे। तो कंटिन्यूस जो ट्राई करते हैं उनको मतलब सफलता मिलनी ही है, वो देर से आएगी लेकिन आएगी। और ये है कि बहुत अवेयर होना चाहिए कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या जीके पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एज अ हैबिट। ये नहीं कि आपको केबीसी से कॉल आ गया तो आप 4 महीने में रेडी हो जाएंगे, केबीसी के लिए नहीं होता। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। और केबीसी बेसिकली मुझे लगता है कि टेस्ट योर नॉलेज एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स। 1-2 साल का ज्ञान वो नहीं परखता, वो परखता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। जैसे कहकशां बात करती हैं अमिताभ बच्चन से, तो आपको लगेगा नहीं कि वो एक 18 साल की लड़की हैं, और जितने कॉन्फिडेंस से वो बात करती हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। वरना हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन वो नर्वस होके जल्दी फिनिश करके आ गए हैं गेम, राइट। तो बहुत कुछ होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके क्या नैक है एजुकेशन का, आपका करंट अफेयर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आप एनालिटिकली कितने अच्छे हैं, 4 ऑप्शंस में आप 3 एलिमिनेट कर पाते हैं या नहीं। कभी आपको आंसर नहीं आता है, मगर आप 3 एलिमिनेट करके राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। ऑल दैट इज़ स्ट्रैटेजी, ऑल दैट इज़ ट्रिक्स। मतलब केबीसी गेम शो है एक जो आपकी पर्सनालिटी को परखता है। इट्स नॉट लाइक क्विज शो है कि आपको क्वेश्चन बोला, 4 आंसर बोले, एंड देन वो हो रहा है। बिकॉज आप देखें कितना कॉन्वर्सेशन भी होता है उसमें, उस पर सिर्फ गेम, मतलब क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है केबीसी। आपके तरफ से क्या राय होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि कैसे करना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। आप जैसे लेकिन हाँ, क्योंकि जो मैंने किया वो क्या ये था कि सबसे बड़ी बात है बेसिक नॉलेज। जो आप पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि आसपास में करंट क्या हो रहा है। तो आपको ये खुद इंटरेस्ट खुद से क्रिएट करना पड़ता है अपने जहन में कि आसपास क्या हो रहा है। अगर आप सिर्फ केबीसी के लिए पढ़ रहे हो कि आसपास क्या हो रहा है ये पढ़ लेते, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये गलत है, वो फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये जानने के लिए पढ़ रहे हो कि वहाँ पे हो क्या रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लाए गए हैं, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, किसने इसको फाउंड करा, ज्योग्राफी में कितने सारे स्टेट्स है, पूरे दुनिया में कितने कंट्रीज़ है, तो ये क्या होता है ना, इससे आपका नॉलेज जो है इन्हांस होता जाता है। तो वो चीज़ मैं कहूँगी कि जो कि यूपीएससी के लिए सबसे मस्ट है, तो वही चीज़ मैंने केबीसी में अप्लाई किया। और बस मुझको ये लगा कि नॉलेज का कोई एक बुक नहीं है कि आप एक किताब आपने ख़रीद ली और आप उसको पढ़ ली और आप जा करके 7 करोड़ जीत के आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग बहुत अच्छे नॉलेज वाले लोग भी 10,000 में भी आ गए हैं और उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि नॉलेज आपको हर जगह से इकट्ठा करना चाहिए, चाहे वो आपसे छोटे भी हों। अगर कुछ बोल रहे हैं तो सब जो मैंने किया, वो सबसे बड़ी बात है कि आपको सुनना पड़ेगा, बोलना कम होगा। आप जब आपकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आपको क्या होगा ना, आपके जहन में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, रन करेंगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्टोर होता जाएगा। तो वो चीज़ मैंने की और ये चीज़ वर्क किया मेरा। कसा में दोनों है। थैंक यू। अच्छा, अब एक दो आखिरी सवाल कि आपने कहा कि पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल कई लोगों को मैंने बताया कि जब आपका इंटरव्यू करने जा रहा था तो पूछा लोगों ने कि आखिर 1 करोड़ रुपए का क्या करने का आपने प्लान किया, एकदम मतलब रियलिस्टिक जवाब। जी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो पैसा ऑब्वियसली है, मैं ये नहीं कहूँ। हैं नहीं, आपने क्या प्लान किया? मैंने प्लान किया है कि मेरा बेटा है वो फुटबॉल कोचिंग करना चाहता है, तो मैं उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहूँगी। अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज के जो मेडिकल नीड्स हैं उस पर इन्वेस्ट करना चाहूँगी। बिकॉज़ मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि घर खरीद लो, बट सिस्टमैटिकली प्लान करके, जो मैंने बोला कि आपको
आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे भी सिचुएशंस हुए हैं कि बहुत पैसा आ गया, लोगों ने सोचा नहीं एंड देन पैसा चला गया, राइट। तो कितना भी पैसा आए वो इनफ कभी नहीं होता है अगर आप ठीक से उसको सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे बच्चे का फ्यूचर ही होगा, उसकी एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग। नाजिया की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया केबीसी में पहुंचने के बाद? आप जहां काम कर रही थी उसके आसपास के लोग फिर ज़्यादा तरजीह देने लगे, ऐसा? नहीं, ऑफिस में तो मैं जिस रोल में थी ऑब्वियसली उसमें मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और पूरी कंपनी ही जानती है, बट मुझे लगता है केबीसी से आने के बाद आप लोगों से बात करने का ज़्यादा मौका मिला है, लोग बात सुनने लगे हैं ज़्यादा, लोगों को उत्साह रहता है सुनने का या मिलने का। तो वो जो एक पूरा मीडिया अटेंशन या पब्लिक का अटेंशन मिला है और जो रिकग्निशन मिला है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मतलब अभी आप कहीं जाते हो तो लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं, तो उस मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा बदलाव है। इतनी भीड़ तो आपके घर में भी लगती थी शायद? जी जी बिल्कुल, जब मैं एयरपोर्ट पे आई थी अपने शो के टाइम पे तो बहुत भीड़ थी, और जब तक मैं दिल्ली में थी तब मुझे नहीं लग रहा था कि इतना कुछ हुआ है, बट हाँ जब वो शो प्रोमो जब स्टार्ट हो गया तब लगा कि हाँ कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। रांची और झारखंड के बारे में क्या सोचती हैं आप लोग? जी मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि रांची मेरा घर है और हमेशा मैं दुनिया में कहीं भी रहूँ रांची मेरा घर होगा, और एक बहुत ही अच्छा शहर है और बहुत प्यारे लोग हैं। तो मेरी जो सोच है रांची के बारे में वो हमेशा यही रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे एजुकेशन बहुत टॉप क्लास है, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन। तो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, मुझे समझ नहीं आता कि ग्रेजुएशन तक रांची से बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत क्वालिटी एजुकेशन है हमारे शहर में। जो टीचर्स हैं, जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया, आई थिंक दे आर द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड, यू नो। सो वो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ रांची के बारे में लगती है। रांची का मौसम, रांची के लोग, वो जो पूरी हवा है रांची की, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपके घर में और कौन आपके बेटे हैं? मेरा एक बेटा है और मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड क्या करते हस्बैंड का अपना बिजनेस है एडवर्टाइजिंग। जी हैं? उनको तो और अच्छा होगा नहीं, करोड़पति मतलब शूट किया उन पर सब दिए। हाँ, वो करोड़पति के पति हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे पहचान मिली, अब लोग टोक रहे हैं? जी वो तो है ही, वो तो सबके साथ ही हुआ है, बट ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट हाँ जो उनका सपोर्ट मेरी इंटायर जर्नी में रहा है वो एक साइलेंट सपोर्ट की तरह चलते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल ये नाजिया थी और ये कहकशा, दोनों से हमने बात की, लेकिन ये बात तब तक अधूरी रहेगी जब तक कहकशा के पिताजी से बात नहीं हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आप कहकशा के पिताजी जी 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 क्या मैं करते हैं? हमारी एक दुकान है छोटी सी टेलरिंग की, जहाँ पर मैं थोड़े से कपड़े भी रखता हूँ और खुद स्टिच भी करता हूँ। तो उसको आमतौर पर आप सेल एंड सर्विस की दुकान, आप छोटी सी दुकान कह सकते हैं। वो एक ज़रिया हमारा मात्र है जिससे खुद की हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करते हैं। परेशानी तो बहुत आती जाती रहती है, बट अब उसी से किसी तरह चलना है, दूसरा तो कोई उपाय भी नहीं है। तो ये हमारी छोटी सी आमदनी का एक ज़रिया है मात्र। तो एक पहचान कहकशा भी हो गई कि केबीसी में जो जीती है उसके पिताजी। हाँ बिल्कुल, कहकशा ने, सच कहूँ तो हमारे समाज में बेटियों को लोग देते हैं, लेकिन बहुत कम बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप को देते हैं। ठीक है, तो उनमें से मैं बहुत लकी हूँ कि हमारी इस बच्ची ने, जिसे अभी ठीक से रास्ता चलना भी नहीं आता, उसने एक ऐसा काम किया है जिससे हमें काफ़ी प्राउड है, काफ़ी फ़ख्र के साथ हम कह सकते हैं कि बेटियां समूह के साथ ऐसे ही बेटियां सबको मिले जो अपने माँ बाप को समाज में कुछ स्थान तो दे ही दें, एक पहचान भी खुद के माध्यम से अपने माँ बाप, अपने परिवार का बनाए। तो ये कहकशा कितने दिन से तैयारी कर रही थी? पता चला कि आपकी पत्नी भी तैयारी कर रही थी, पायल बेचना पड़ा। जी 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 जी, असल में क्या है कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी हुई है, उन्होंने फ़िलासफ़ी में एमए किया हुआ है। जब शादी करके वो यहाँ पे आई तो हमने पूछा कि भाई क्या आपको पढ़ने का शौक़ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो हमने कहा फिर चलो हम एडमिशन किए देते हैं तुम्हारा। तो पहले हमने ग्रेजुएशन कराया इनको, फिर हमने रांची यूनिवर्सिटी से इनको एमए कराया। उनका पसंदीदा सब्जेक्ट था फ़िलासफ़ी, तो इसलिए फ़िलासफ़ी उनको पसंद आया और उन्होंने फ़िलासफ़ी से ऑनर्स किया। यही वजह है कि तर्क शायद मेरे आपके पास जितना नहीं है, उनके पास उतना तार्किक है वो, कि किसी भी बात को वो बगैर तर्क के जवाब दे नहीं सकते हैं शायद। और हम भी परेशान रहते हैं कभी, कह रहे कुछ हम बोले मान लो, बोले नहीं इसका तर्क देखिए ना क्या कह रहा है। तो चूँकि फ़िलासफ़ी तो है ही एक तार्किक शास्त्र, तो जिसकी जानकारी उसको होगी तो जाहिर सी बात है कि भाई उसमें तो उसको महारत हासिल होता है। तो इस मामले में वो काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी लेबोरियस है, काफ़ी हाई थिंकिंग सोच रखने वाली है।
अब संजोग से भाई अब समूह की किस्मत में सभी चीज़ें तो नहीं आती है ना, किसी को एजुकेशन मिलता है, किसी को पैसे मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिसकी ज़िंदगी में एजुकेशन है तो पैसा वहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। जैसे अभी नाजिया जी ने कहा था कि पैसे एक ज़रूरत की चीज़ है, बट एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। एक समाज में पहचान आज हमें पैसे से नहीं मिला। मेरे पास अगर मैं जाऊँ, अभी आप जा रहे हो, अगर आपको रास्ते में एक बोरी मिले जिस पर ढेर सारे पैसे पड़े हों, वो आपकी पहचान नहीं बनाएगा। लेकिन आप अगर किसी ऐसी जगह से आपने गए जहाँ पे आपको हज़ारों लाखों लोगों ने देखा है और वहाँ पर एक आपने कंपटीशन फाइट किया है और एक मंच आपको मिला है, जिस मंच के माध्यम से लोग देख लें कि भाई ये बंदा क्या करता है, और अगर वहाँ से अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं तो मुझे लगता है कि शायद दैट इज़ फार बेटर। वो तो पैसा ज़रूरत की चीज़ है, बट एवरीथिंग इज़ नॉट मनी, हम इतना ही कहेंगे। क्या कुछ सोचे हैं कि पैसा जो आने वाला है 12.5 लाख क्या करें? हाँ, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। आज एक्चुअली क्या है कि हमारे कुछ बैंक से लोन भी हैं, ठीक है, हमने 6 लाख रुपए लोन लिया हुआ था। और क्यों लेना पड़ा? हाँ, चूँकि हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई थी जब मैं बीमार हो गया था, तो बीमार होने के बाद हमारे पास जो भी बची खुची पूंजी थी वो सब कुछ चला गया। और बाद में फिर मैंने सोचा कि भाई अब क्या करें, कैसे करें। अब जो हमारी बदन में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं उतना कंटिन्यू काम कर सकता था, तो मैंने सोचा कि अगर कहीं से लोन वोन का इंतज़ाम अगर हो जाए तो थोड़ी बहुत अगर कपड़े वपड़े रखें तो 2 पैसे उधर से मिलेगा, थोड़ी बहुत हम काम कर लेंगे तो अपनी ज़रूरत दोनों तरफ से मिला जुला के पूरा हो जाएगा। तो हमने इसीलिए लोन लिया था, और उस लोन से लेने के बाद भी काफ़ी परेशानी हमको हुई। हमने PMEGP के द्वारा लोन लिया हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई उस पैसे को मैं देख कर कम से कम उससे क्लियर हो जाऊँ। बाकी जो पैसे बनेंगे थोड़ा बचेंगे वो थोड़ा बहुत मैं दुकान पे भी डालूँगा, ताकि हमारी कैपिटल बढ़े। हमारी कैपिटल बढ़े तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, और हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हमारे बच्चों का ज़रूरत भी पूरा। बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने लिया हुआ था, और वो भी संयोग से हम अपनी पत्नी के नाम से हमने लिया था, ठीक है। तो इन्होंने हमको हर जगह सपोर्ट किया हुआ है, और हमेशा इसी तरह चलता है। तो सपोर्ट एक दूसरे को हम लोग करते हैं, और इसी तरह से हमारा परिवार चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, ये थे काकासा के पिताजी, जिन्होंने बताया कि हर बेटी को बहुत कुछ देना पड़ता है, लेकिन इनकी बेटी ऐसी है जो इन्हें सब कुछ दे रही है। और यही वजह है कि जो 6 लाख रुपए इन्होंने इलाज के दौरान लोन लिया था वो अब चुकाने का मौका आ गया है। तो परिवार को इंतज़ार है कि जो KBC में 12.5 लाख रुपए काकासा जीती है वो जब आ जाए तो तमाम जो ज़रूरतें हैं उसे ये पूरा कर सकें। अपने सहयोगी मनोज के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप, रांची। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in